नमस्कार दोस्तों, एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। एमजी अध्ययन पॉइंट यूट्यूब चैनल आपके लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण शब्दावलियों के साथ संपूर्ण समर्पित होकर आपके लिए काम करने का प्रयास करता है और इसी क्रम में हम समय समय पर विभिन्न विषयों के वीडियो बनाकर आपके समक्ष लाते हैं ताकि आपकी चिंतन शैली की तार्किक विश्लेषण की क्षमता को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, मैं मनराज गुर्जर आज आपके समक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं और इस वैकेंसी में पॉलिटिकल साइंस का क्या स्कोप है, पॉलिटिकल साइंस का असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बन सकते हो और उसके लिए क्या क्या पैटर्न है, सिलेबस क्या है और हमारी तैयारी में कौन सी चीज को हमें शामिल करना चाहिए कि वह हमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाली सीढ़ी के ऊपर ले जा सके। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस वीडियो को देखना है तो इसको संपूर्ण देखिए, पूरा देखिए, तभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली है। ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आप सबके लिए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो और वह अपनी ज्ञान क्षमता के आधार पर आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों मैं पैटर्न पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है। तो हम देखो, ये दिनांक 2 को ये निकली है वैकेंसी। हम वापस आते हैं वहां पर, देखो 2/11/2020 को ये निकाली है और हम पॉलिटिकल साइंस में देखें तो 21 पोस्ट, सीरियल नंबर पे देखिए 21 में 57 पोस्ट पॉलिटिकल साइंस में निकली है, जिसमें से 17 सामान्य की है। उसके बाद 17, 5, 2, 7 ये टोटल मिला के दोस्तों 57 पोस्ट है। ये बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है आपके समक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। दोस्तों देखो, आज जैसा कि आपको पता है बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि एक पोस्ट पर लाखों में अभ्यर्थी अपेयर करने के लिए शामिल होते हैं। तो आपको देखना है कि आप वहां कहां शामिल होते हो। जब दोस्तों हम इसकी बात कर रहे हैं 57 पोस्ट पॉलिटिकल साइंस में, जिसमें विभिन्न कैटेगरियों में इसको बांटा गया है, तो हम देखते हैं कि आखिर पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। पेपर के पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, 150 क्वेश्चंस उसमें आएंगे, 75 मार्क्स के वो होंगे और 3 आवर्स के होंगे, उनका टाइम ड्यूरेशन होगा। एक पेपर जो होगा दोस्तों जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का होगा, जिसके अंदर 50 मार्क्स होगा, 50 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का वो होगा। इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना जरूरी समझा जाता है। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट के मार्क्स है वो काउंट होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको 24 नंबर का इंटरव्यू कॉल आएगा आरपीएससी की तरफ से, वहां आप इंटरव्यू दोगे, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन मान लिया जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि राजनीतिक विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो राजनीतिक विज्ञान एक विस्तृत सब्जेक्ट है, एक इतना ब्रॉडली सब्जेक्ट है कि उसको यह समझ पाना कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, यह हम सबके लिए बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थॉट आती है, थ्योरीज और आइडियोलॉजी आती है, इंटरनेशनल रिलेशंस आती है, विदेश नीति आती है, कई सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो अब आपके लिए ये कंफ्यूजन का टाइम हो जाता है कि आप कैसे पॉलिटिकल साइंस को बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ तरीके से समर्पित होकर इसकी तैयारी कर सके और इसकी तैयारी को किस प्रकार से आप अन्य छात्रों की अपेक्षा अपने को मजबूत कर सके, हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, जिसमें भारतीय राजनीतिक चिंतक आएंगे जैसे कि मनु, कौटिल्य, शुक्र, ट्रेडिशनल में जैन और बौद्ध धर्म क्या था, उसके बाद बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल जो मध्यकाल के कुछ थिंकर्स थे, उसके बाद आधुनिक थिंकर राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन सबको विस्तृत आपको देखना है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस यूट्यूब चैनल के अंदर समय समय पर इन थिंकरों का विश्लेषण करेंगे, इनको देखते रहेंगे, इनको पढ़ते रहेंगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। एमजी अध्ययन पॉइंट इस जिम्मेदारी को अच्छे से समझता है कि राजनीतिक विज्ञान की तैयारी के लिए आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए हमारा प्रमुख उद्देश्य यही रहेगा कि आपको हम एक सुदृढ़, एक विस्तृत तरीके से इस राजनीतिक विचारकों के कंसेप्ट को समझा सके, और उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी हम सहायता लेंगे, और आपको इस यूट्यूब चैनल में एग्जाम से पहले सारे थिंकर्स को बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट होइए। सारे थिंकर्स के बारे में जब बताएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल कंसेप्ट और आइडियोलॉजी आती है। आइडियोलॉजी, जैसे कि दोस्तों हमें पता है वर्तमान समय में आइडियोलॉजी को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जा रहा है। तो यहाँ पर हम लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू लिबरलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल, उसके बाद हम देखेंगे स्टेट के सोवरेनिटी, पावर, इन कंसेप्ट्स को भी हम क्लियर करेंगे। ये भी हम कोशिश करेंगे कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच में लाए, आपको समझाने का प्रयास करें। उसके बाद दोस्तों कंपैरेटिव गवर्नमेंट, जिसमें विद स्पेशल रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना और कनाडा, यानी इन 5 देशों का संविधान कैसा है, क्या समानता है, शासन व्यवस्थाएं कैसी हैं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, सिस्टम कौन सा, यूनिटरी है या फेडरल है, इन सबको यहाँ पर देखेंगे। 1-2 लेक्चर के माध्यम से हम ये भी देखेंगे और यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। फोर्थ है और दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें आपको भारतीय संवैधानिक ढांचे को समझना होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था के हिस्सों को समझना होगा, इस पर भी हम काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर की थ्योरीज कौन कौन सी है, जैसे कि रियलिज्म, न्यू रियलिज्म, आइडियलिज्म, इन सबको भी हम यहाँ पर बात करने का कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। अगर हम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर देखें दोस्तों, तो आपको बताया था मैंने, मैक्सिमम मार्क्स 75 है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 हैं, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, और उसके बाद देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। सोच समझ के आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ऐसे ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस कवर हो रहा है। उसके बाद हम सेकंड पेपर आते हैं, तो सेकंड पेपर पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी क्या टाइम था प्लेटो, अरस्तु प्लेटो के गुरु सुकरात, कैसा जो वेस्टर्न सिस्टम था वहां पर कैसे थिंकर्स थे, उन थिंकर्स को हम यहाँ पर वेस्टर्न थिंकर्स की बात करेंगे, जैसे जेम्स मिल, बेंथम, टी.एच. ग्रीन, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको इनको समझाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी के नए नए डायमेंशन, व्यवहारवाद, नव व्यवहारवाद, उसके बाद में कैसे व्यवहारवाद में डिक्लाइन आया, उसके बाद में एलिट थ्योरी क्या है, चॉइस थ्योरी क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर पावर क्या है, इन सबको हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ये जो पीडीएफ है इसको हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा इसको। इस पीडीएफ को, इस सिलेबस इसमें पूरा कवर किया गया है। उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को दोस्तों हमें उस नज़र से देखना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या किसी भी व्यवस्था में जब पॉलिसीज का फॉर्मेशन करने की बात होती है, तो उस पॉलिसी के फॉर्मेशन में किन किन लोगों का रोल होता है, किन किन लोगों का योगदान होता है, और उन लोगों के लिए कैसे आप उनको देख पाओगे, कैसे उनको आप समझ पाओगे। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दोस्तों पॉलिटिकल प्रोसेस एंड डायनेमिक्स इन इंडिया, यानी भारत में कास्ट, क्लास, रिलीजन का क्या महत्व है, कैसे ट्रेड यूनियंस का प्रभाव रहता है, कैसे नेशनल बिल्डिंग के लिए क्या क्या सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में क्या क्या नए नए डायमेंशन आए 1950s के बाद में, क्या कारण था कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को डिक्लाइन कर दिया गया, बाद में देखा गया उनको स्वीकार किया गया, कैसे जो पूरे जो एक पैराडाइम शिफ्ट है, उस शिफ्ट को यहाँ पर हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम यानी इंडियन समाज की, इंडियन सोसाइटी की जो बातें हैं उनका उल्लेख करने का कोशिश करेंगे। लास्ट में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत की विदेश नीति, भारत कौन से देशों के साथ अच्छे संबंध देखना चाहता है। विदेश नीति में मैंने एक लेक्चर बनाया है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 8-9-10 मिनट का है, आप देखिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, उसको आप समझिएगा कि विदेश नीति होती क्या है, विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, उसके आयाम क्या है। यहाँ पर हम यही देखेंगे जो मेन इंस्टीट्यूशन सार्क है, एशियन है, ईयू है, अल्बा है, अफ्रीकन यूनियन, ओपेक, ब्रिक्स,
इनका क्या रोल है इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को ये कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि WTO कैसे आया, WTO जब आया था वो WTO अचानक नहीं आया, 1995 में ही आया था। उससे पहले हम देखते हैं कि गेट के माध्यम से इसका प्रोसेस आरंभ हुआ। तो इसको हम पूरा इसको विस्तृत तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस था। अब लास्ट में देख पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर वही है जो हमने बताया था। दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जो क्वेश्चंस का जो डिजाइन होता है या पॉलिटिकल साइंस की हम बात करते हैं, ऐसे नहीं आते क्वेश्चंस की प्लेटो कौन था या प्लेटो का टाइम पीरियड कैसे था। क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूं, प्लेटो का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्लेटो के आदर्श साम्यवाद की थी। 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, उसमें से आपको देखना है। अब चारों आपको सिमिलर लगेंगे, कौन सा हो सकता है नहीं हो सकता। इस प्रकार का पैटर्न आता है। या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसे पूछते हैं कि अरस्तु की संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं थी, कुलीन तंत्र, या वो 4 ऑप्शन देते हैं डेमोक्रेसी। ये तो आपको ऐसे थोड़ा दिमाग, क्योंकि जब आप किसी भी थिंकर्स को पढ़ते हो, जब आप किसी भी थिंकर्स को पढ़ने की तरफ आगे बढ़ते हो, तो उस समय आपके समक्ष एक चीज ये आ जाती है कि आप उस थिंकर को इसलिए मत पढ़िए कि वह थिंकर को आप एग्जाम में लिखने के लिए पढ़ रहे हो, उसको इसलिए पढ़िए कि उसको आपको देखना है, समझना है, जानना है। क्योंकि जब आप उसको विश्लेषण कर लोगे, जब उसको जानने की इच्छा जिज्ञासा रखोगे, तो वह थिंकर्स हो सकता है आपके लिए एक मददगार कदम साबित हो सके। उस थिंकर्स की सारे डायमेंशंस को आप समझेंगे तो एग्जाम में भी आपके लिए आसानी रहेगी। दोस्तों MG अध्ययन पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस हमने बताया है 1 to 1 लाइन में आपके साथ कवर करने का प्रयास किया जाएगा। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराने की जिम्मेदारी हमारी है, मगर आप हमें मॉरल सपोर्ट देते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, किसी को चाहिए कि हम कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी का जो हिस्सा है, थ्योरी पढ़ाए या थिंकर पढ़ाए या पॉलिटी पढ़ाए या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो आप बताओगे उसी को हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हम इसके साथ कोई 2-3 इमिनेंट लोगों से जो रिसर्च स्कॉलर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, उन सबको भी इस यूट्यूब चैनल में लाने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि क्या गाइडेंस आपकी हो सकती है, कैसे आप तैयारी कर सकते हो। हम उस तरफ आपको ले जाएंगे और हमारी जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल साइंस में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा उसमें MG अध्ययन पॉइंट एक महत्वपूर्ण कारगर साबित होने वाला है। और ये तैयारी केवल आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं होगी, ये UGC नेट के लिए भी आपकी अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए आप निसंकोच रहिए, आप ध्यान दीजिए, हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो PDF है अगर चाहिए तो हम कमेंट बॉक्स में इसको डाल देंगे, देख लीजिएगा पूरा सिलेबस क्या है। 1 to 1 सिलेबस हम पढ़ाएंगे। जब तक के लिए आप लोग, आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो मददगार साबित होगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।